बच्चों, मैं अपनीश कुमार एक बार पुनः टीएसए क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने साहित्य पर चर्चा करी थी। अब उसके प्रश्नों पर हमने विस्तृत रूप से बात भी कर ली है, अच्छे समझ भी लिया है। आज की जो क्लास है हमारी बेटा वो वोकैब से संबंधित है और यहाँ पर क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों पर चर्चा करेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की क्लास का जो उद्घोष है मैं दो पंक्तियों से करना चाहूँगा। सुनकर जमाने की बातें, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। यकीन रख अपने खुदा पर, यकीन रख अपने खुदा पर। यूं बार बार खुदा मत बदल, यूं बार बार खुदा मत बदल। यानी कि अपनी एक जगह तुम स्थिर रहो, मन बिल्कुल एक जगह ध्यान चित्र करके रखो और सफलता आपको मिलेगी। अब हम आज की जो वीडियो है इस पर हम प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो उससे पहले हम समझ लें कि मुहावरा होता क्या है, लोकोक्ति क्या है। और बेटा सारे प्रश्न हमने बड़े ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, जो परीक्षा में आपको मिल भी जाएं। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये प्रश्नों की श्रृंखला है, सब पे हमें चर्चा करनी है। विस्तृत रूप से मैं इस पर बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन उससे पहले मुहावरा और लोकोक्ति को हम समझ लेते हैं। बेटा मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जो मुहाविर शब्द से बना है। किससे बना है? मुहाविर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। जहाँ पर हमें विलक्षण अर्थ पाना होता है, जहाँ पर हमें विलक्षण अर्थ पाना होता है तब हम वहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अब लोकोक्ति क्या होती है बेटा? लोक प्लस उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गुण संधि है वहां पर उसमें। तो लोक मतलब समाज में, उक्ति मतलब कथन, यानी कि समाज में प्रचलित वो कथन जो व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर कहे हुए हैं वो लोकोक्ति कहलाते हैं। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आती है कि मुहावरा और लोकोक्ति का आप अंतर कैसे करेंगे, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर कैसे करेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जिस भी वर्ड्स के जो भी मुहावरा दे रखा, लोकोक्ति दे रखा होगा, उसके अंत में ना लगा हुआ है, अगर उसके अंत में ना लगा हुआ है तो वहां पर क्या होगा बेटा? आपका मुहावरा होगा। और ना नहीं लगा हुआ होगा तो वहां पर क्या होगी आपकी बेटा? लोकोक्ति होगी। और ये 99% ट्रिक आपकी काम करेगी। और ना लगा हुआ होगा मुहावरा होगा, ना नहीं लगा होगा तो वहां पर क्या होगा? आपका लोकोक्ति होगी। जैसे मैं कहूँ अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो देखो ना आ रहा लास्ट में, तो ये क्या है यहाँ पर बेटा? मुहावरा है। मैं कहूँ अज्जल गगरी छलकत जाए, अज्जल गगरी छलकत जाए, तो लेकर जाए लास्ट में ये आ रहा है, तो वहां पर उसका मेल नहीं है, तो वहां पर वो क्या है बेटा? लोकोक्ति है हमारी। क्या है? लोकोक्ति है। अब हम प्रश्नों को यहाँ पर लेके चलते हैं। देखो पहला प्रश्न है हमारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति। देखो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखो यहाँ पर शाह आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? हमारा सा आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? देखो सा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? सा आ रहा है हमारा। अब इसको देखो यहाँ पर समझो, क्या आ रहा है? सा आ रहा है, ना नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पर क्या है बेटा? ये लोकोक्ति है हमारी। देखो इसको देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विकल्प दिया है, ए शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी विकल्प है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, डी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। डी बुद्धि संपन्न व्यक्ति चालाक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? बताओ आप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसकी लाठी उसकी, मतलब जिसमें दम है उसका ही सब कुछ होता है, तो इसका बी विकल्प होगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दूध का धुला होना, दूध का धुला होना, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होगा। देखो ना आ गया, मैंने बता रहा था अभी। यहाँ पर विकल्प होगा ए निर्दोष होना, बी दोषी होना, सी पाप करना, डी चोरी करना। तो इसका जो सही आंसर होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका बेटा? तो यहाँ पर क्या? दूध का धुला होना, यानी कि बिल्कुल साफ शुद्ध होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए होगा इसका निर्दोष होना। क्या होगा विकल्प बेटा इसका? ए निर्दोष होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा होगा। तो पहला विकल्प है ए कोसों दूर होना, दूसरा विकल्प है बेटा गूदड़ी का लाल होना, तीसरा विकल्प है ईद का चांद होना, और डी है अब तब होना। तो अब तब होना मगर अगर मगर करना होता है वो नहीं होगा, यहाँ पर कोसों दूर होना वो भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा बेटा सी होगा ईद का चांद होना।
ईद का चांद होना। जैसे आपने देखा होगा ईद का चांद बेटा 1 महीने की इबादत करने के बाद में निकलता है, तो वो काफी दिन बाद में निकलता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ होगा गधा बनना, हेरा फेरी करना, सी घर पर ना होना, या कहीं ठोर ठिकाना ना होना। तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी है, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी डॉट 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 यानी कि रिक्त स्थान है। इस वाक्य में सटीक मुहावरे का प्रयोग करना है। ए विकल्प है अंगारे बना दिया, बी विकल्प है अंधे नगरी पहुंचा दिया, सी अंगूठा दिखा दिया, या डी पिटाई लगा दी। अपना काम तो निकाल लिया मतलब अपना काम तो उसने सिद्ध कर लिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने क्या करा, अंगूठा दिखा दिया। सी इसका आंसर हो जाएगा बेटा, अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। छठे प्रश्न को देखते हैं। सबसे अलग रहना इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करें। अकल पर पत्थर पड़ना, उंगली पर नचाना, आग बबूला होना, या डी अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा डी होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, क्योंकि सबसे अलग रहना हो रहा है। अलग रहना क्या होगा, जैसे तुम देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कक्षाओं में बिल्कुल अलग खिचड़ी पकाते हैं, अलग रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा अलग रहना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। ए विकल्प दे रखा है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, बी दोनों बराबर होना, सी किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, डी गुण होना। तो यहाँ पर क्या है विशिष्ट, देखो राजा यहाँ पे विशिष्ट व्यक्ति है, गंगू तेली सामान्य व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या होगा ए विकल्प होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है अन्न लगना। अगला क्या है बेटा अन्न लगना मुहावरे का आशय होगा, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प दे रखा है इसका स्वस्थ रहना, बी दे रहा है खेत में बोए अन्न का गल जाना, सी है फसल बर्बाद होना, और डी अस्वस्थ होना। तो इसका जो सही आंसर है बेटा अन्न लगने से मतलब होता है, तुम देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाते बहुत कम है लेकिन उनका शरीर हष्टपुष्ट होता है, मतलब मस्त रहते हैं, वो हष्टपुष्ट रहते हैं। जैसे मुझे ही देख लो, मैं ठीक ठाक हष्टपुष्ट हूँ, तो मैं भी यहाँ पर इसको लग रहा हूँ, मैं अगर 2 रोटी खाऊं तब भी मेरे को वो हो जाती है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा दूध पी रहा हूँ या बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स वाली चीज़ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा ए होगा स्वस्थ रहना। क्या रहना, स्वस्थ रहना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होगा काना होना, सबको बराबर समझना, एक नेत्रधारी होना, या आंख मारना। तो इसका जो सही आंसर होगा एक आंख से देखना का मतलब होता है बेटा सबको समान समझना। क्या होना है, समान समझना, समान समझना। ठीक है, तो यहां पर जो इसका अर्थ होगा सबको बराबर समझना। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे माँ बाप होते हैं बेटा और गुरु होते हैं, वो जो है सभी बच्चों को समान समझते हैं। ठीक है, सब बच्चों को समान समझते हैं, कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए सभी औसत भी और निम्न वाले भी और जो उच्च उसमें हैं, उच्च कुशलता लिए हुए हैं, वो भी उनके लिए समान होते हैं, कोई ऐसा उनमें वो नहीं होता। और इस समय देखा होगा आपने कि सबको बराबर समझते हैं। ऐसे माँ बाप होते हैं, चाहे गोरा है तो गोरा, काला है तो कैसा ही बच्चा है, सब माँ बाप के लिए जो होते हैं सब बराबर होते हैं, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। रिक्त स्थान दे रखा है डॉट 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 हो क्या जवान बेटे के सामने ये सब क्या बातें कर रहे हो, इस वाक्य में सटीक मुहावरे का प्रयोग करना है। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस समय वर्तमान में परीक्षा में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो रिक्त स्थान के भी फिलअप करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट में मुहावरा भरना है और उससे बात पूरी हो जाएगी। 4 विकल्प यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे अंधे हो गए हो क्या, अंधे की लकड़ी हो गए, उल्लू दास हो गए, आसन डोलना। तो यहाँ पर है अंधे हो गए हो क्या जवान बेटे के सामने ये सब क्या बातें कर रहे हो, तो इसका ए ही आंसर हो जाएगा और ये से 10 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाकर, लोहे के चने चबा मतलब कठिन परिश्रम कर कर। ए है बहुत कठिनाई झेलना, बी स्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास करना, डी बहुत ही आशा रखना। तो इसका जो सही आंसर है बेटा बहुत कठिनाई झेलना होता है,
क्योंकि बेटा माँ बाप जो है बच्चों को पालने के लिए इस वर्तमान परिदृश्य में बेटा पैसे की बड़ी मिडिल फैमिली में भी बड़ी परेशानी चल रही है। अपनी ज़रूरतों को माँ बाप दरकिनार कर रहे हैं लेकिन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि बाप का जो पीड़ा है वो आसानी से आपको दिखाई नहीं देती। पापा लगता है कि पापा हमको पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेटा वो दें कहाँ से, उनके पास इतनी चीज़ है नहीं कि वो आपको दे पाएँ। तो वहाँ पर अब देखना है कि वो इस समय जो है बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हो हैं इसमें, तो वहाँ पर आपको कोऑपरेट करना है। यह लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वास्तविकता है इस समय इतनी महंगी फीस हो रही है कोचिंगों की, या देखा होगा स्कूलों की इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़्यादा ऊंची फीस हो रही है, जिसे एफर्ट कर पाना हर माँ बाप के बस की नहीं है। तो वहाँ पर उनको पढ़ाते हुए उनके बिल्कुल ये समझ लो कि आंसू निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है बेटा ए है, बहुत कठिनाई झेलना। नेक्स्ट प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, बी पढ़ा लिखा होना, सी विद्वान होना, डी मूर्ख होना। तो 12 का जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई चीज मायने रखती है, तो यहाँ पे क्या पढ़ा लिखा ना होना अनपढ़ के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बी बदनामी होना, सी नुकसान होना, डी इज्जत करना। तो देखो नाक काटना, आपने देखा होगा इस समय रामलीला का मंचन हो चुका है, हमारे मुरादाबाद में रामलीला शुरू हो गई है। तो वहाँ पर अभी जब भगवान राम और सीता माँ और लक्ष्मण जी वनागमन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, जब वन में वहाँ पे उनको जो है रावण की बहन सुपर्णखा मिलेगी, तो उसकी नाक वहाँ पर उन्होंने काट दी थी। ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो नाक काटने का मतलब है बेटा बदनामी होना। क्या होना, बदनामी होना। अगला है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना, या सी दूसरों की बात ना मानना, डी कान का कमजोर होना। 14 का जो सही आंसर होगा आपको बताना है कान का कच्चा होना। तो कम सुनना तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बी विकल्प होगा सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिन को दिन और रात को रात न समझना। दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ होगा सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, बी वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना, सी यथार्थ से अवगत न होना, डी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो इसका सही आंसर बेटा डी होगा, क्योंकि देखो जब से आपने देखा है कि पेट के एग्जाम की डेट घोषित हो गई है, तो अब आपका सुख चैन रात और दिन आपका कोई मायने नहीं रखेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेटा नियमित रूप से पढ़ेंगे, अब वो अपने खान पान पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जैसे जैसे पेपर्स करीब आ जाएगा तो और ज़्यादा वो उस पर अपनी मेहनत पे लग जाएंगे, और वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझेंगे। और कहा भी गया है कि बेटा सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो परीक्षार्थी होता है, अच्छा अध्ययन करता है, स्वाध्ययन करता है, वो जो है बहुत ज़्यादा पढ़ता है। और बेटा सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और कहा भी गया है कि बेटा विपत्तियों के परिणाम मधुर होते हैं। अगर आज आपने पसीना बहा दिया, तो वो आपके लिए क्या होगा, मील का पत्थर साबित होगा। वो पसीना काम करेगा आपका कहाँ पर, एग्जाम में, जब आपका रिजल्ट घोषित होगा, तो उस समय आप जो है 99 प्लस में ही होंगे, यानी कि 100 स्कोर कर चुके होंगे। पूर्ण रूप से पूर्ण मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चादर के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ होगा ए आराम की नींद सोना, बी बड़ा चढ़ाकर बातें करना, सी आत्म प्रशंसा करना, डी क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना, इसका होगा डी बेटा, क्षमता से अधिक व्यय करना। जैसे मैं कहूँ किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है और खर्च वो 12,000 कर रहा है, तो क्या है, अपने पैर चादर से बाहर निकाल रहा है, यानी कि जो उसकी आय थी उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं लॉस होगा और वो ऋण की श्रेणी में आ जाएगा। ऋण लेगा या अपनी जैसे जरूरत तो करेगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम उसके साथ आएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 17वां मखमली जूते मारने का अर्थ है, मखमली जूते मारने का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, बी व्यंग्य करना, सी धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, डी अपमानित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा ए होगा, मीठी बातों से लज्जित करना। यहाँ पर ही एक इससे समतुल्य ही एक नया मुहावरा और बन सकता है, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना।
तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। क्या होता है? रिश्वत देना। क्या होता है बेटा? रिश्वत देना होता है। तो ये उसके समतुल्य है। अगला देखते हैं, पानी पीकर घाट पूछना। पानी पीकर घाट पूछने का अर्थ है ए अनोखा काम करना, बी विपरीत काम करने लगना, काम निकलने के बाद सोचना, डी आराम से विचार करना। पानी पीकर यानी कि आपने कार्य कर लिया, उसके बाद फिर पूछते हैं, कहते हैं अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप क्या पछताने से क्या होता है। ठीक है, तो समय का ही महत्व होता है। अब आपने काम कर लिया तो उसमें पछताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा सी, काम निकलने के बाद सोचना व्यर्थ है, बेकार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का अर्थ है ए कंगाल, बी बेकार, सी धनवान, डी समय आने पर मुकर जाना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? सोचिए बेटा, मनन करिए, बताइए। इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा बेटा? ए कंगाल होना। क्या होना? कंगाल होना, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसे ठन ठन गोपाल कह देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। का अर्थ है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, बी मुसीबतों से घबराना किसी प्रकार से उचित नहीं, सी ओछे व्यक्ति किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा सकता, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। तो इसका 20 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो डी होगा। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही होता है, यानी कि जब ओखली में मुंह दे दिया तो मूसर से क्या डरना। मतलब अब जब आप किसी चीज में आप आ गए हैं तो फिर आपको पीछे कदम नहीं हटाना है, फिर तो आपको उसको सामना करना ही है। अब पेट का एग्जाम आ गया है आपका, तो अब आपने ओखली के मुंह से दे दिया, दैट मीन्स कि आपने फॉर्म भरा है, तो आपको तैयारी में बिल्कुल जुट जाना है, लग जाना है और भरपूर जोश के साथ लगना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना का अर्थ होगा, सिर हथेली पर रखना का अर्थ होगा ए वीरता का प्रदर्शन करना, बी पराजय स्वीकार करना, सी मरने के लिए तैयार होना, डी अहम का विसर्जन करना। तो वीरता का प्रदर्शन करना तो नहीं होगा, पराजय स्वीकार कर लेना भी नहीं होगा, सी होगा इसका बेटा मरने के लिए तैयार होना। मरने के लिए तैयार होना, जैसा आपने देखा होगा जो हमारे सैनिक लोग होते हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, अपने परिवार से दूर होकर रहते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए सैल्यूट है एक कि वो अपने इतने वीरता के साथ, जो सैनिक हैं वो इतनी वीरता के साथ लड़ते हैं, तो अपना बेटा वो सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं जब बॉर्डर पे जाते हैं, और वो अपना जो सर जो है हथेली पर रख के चलते हैं। जब सामने वो होता है, शत्रु होता है, तो अपने जीवन के बिल्कुल वो महत्व नहीं देते और अपने देश की, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर हंसते हंसते कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, लंगोटी में फाक खेलना। लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है ए पहलवानी करना, बी व्यायाम करना, सी ब्रह्मचारी होना, या डी दरिद्रता में आनंद मनाना। तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी है, दरिद्रता में, मतलब गरीबी में भी बहुत प्रसन्नचित होकर रहना। तुमने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेटा कि वो उन्हें किसी से मतलब नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा करने, मतलब उन्हें कोई टेंशन नहीं, कल को मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए क्या प्लानिंग करनी है, कोई रणनीति उनके पास कुछ नहीं होती है, लेकिन वो अपने आनंद को ही प्राथमिकता में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम, पानी ना मांगने का अर्थ है, पानी ना मांगने का अर्थ है मर्यादा की रक्षा करना, बी तत्काल मर जाना, सी असंभव कार्य करना, डी इज्जत खोना। तो इसका पानी ना मांगने का जो अर्थ है बेटा वो है तत्काल मर जाना। क्या है? तत्काल मर जाना। इसका बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न थे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बड़ा अच्छा है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, देखना ये पूछा जा सकता है, संभावित है। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, बी उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, सी किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, डी ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो इसका जो सही आंसर है बेटा सी होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। जैसे हम कहें गए थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए, तो यहाँ पर उसका भाव भी वो है कि उच्च लक्ष्य लेकर निम्न कार्य करने लगना। तैयारी आप यूपीएससी कर रहे हैं और नौकरी आप किसकी कर रहे हैं? चपरासी कर रहे हैं, 4th क्लास की कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसके विपरीत हो रहा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। करने तो ईश्वर की वंदना करने आए थे, लेकिन करने लगे क्या लगे? ओटने लगे किसको? कपास को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम बेटा, 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलवत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलवत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, बी झूठा दिखावा करना, सी एक साथ 2 लाख, या डी बुरी आदत का शिकार होना। तो यहाँ पर क्या है?
बी आंसर हो जाएगा बेटा झूठा दिखावा करना। तुमने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फाड़ते तो 100 गज है और नापते कितने हैं 9 गज है, यानी कि बात को बड़ा चाया कहते हैं और निष्कर्ष क्या निकलता है बहुत थोड़ा सा निकल कर आ पाता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बात कही है और ये लोकोक्ति है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बी अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, सी अपात्र को सफलता मिल जाना, डी शेरों में भारी गिरावट होना। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा अपात्र को सफलता मिल जाना, क्योंकि बटेर बेटा एक छोटा सा पक्षी होता है, ईंखों वगैरह में पाया जाता है और अंधे को मिल जाए वो छोटा पक्षी, तो ये बहुत विचित्र बात है। तो यहाँ पे क्या अपात्र को सफलता मिल जाना। 26 का आंसर क्या होगा बेटा सी होगा, 26 का आंसर क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 27वां नाश कर देना के लिए मुहावरा है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या डी पानी भरना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देना उसको। अगला है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ है भय का सामना शुरू में ही कर लेना चाहिए, बी दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, सी रोब पहले ही दिन ही पड़ता है फिर नहीं, डी बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा इसका 28 का बताइए क्या होगा भय का सामना शुरू में ही कर लेना चाहिए, भय का सामना शुरू में ही कर लेना चाहिए। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा कि ओपनिंग इज हाफ विक्ट्री, शुरुआत ही आदि जीत होती है और किसी काम को शुरू करना आगाज करना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने बिल्ली को पहले दिन ही रोक लेते तो वो शायद दूध ना पी पाती। तो हमें यहाँ पर क्या है कि भय का सामना शुरू में ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29वां गुड़ गोबर करने का अर्थ है, गुड़ गोबर करने का अर्थ है गुड़ को गोबर कर देना का अर्थ है अच्छी चीज को बुरा कहना, बी बनाया काम बिगाड़ना, सी अच्छा और बुरा मिलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या गुड़ गोबर करना बनाया काम बिगाड़ देना, बनाया काम बिगाड़ना। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पूरी चीज सब अच्छी चल रही थी अनुकूल चल रही थी, लेकिन कोई व्यक्ति आता है और सारी चीजों को उल्टा पुल्टा कर देता है। जैसा आपने वेलकम मूवी देखी थी तो उसमें क्या होता है कि परेश रावल जब वहाँ पे कहते हैं उससे तो वहाँ पर जो है काम सारा का सारा अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का बिगड़ जाता है उनके संबंध वाला, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे ऐसा आपने मूवी में भी देख रखा होगा कि बना बना काम बिगड़ जाए। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगे, तो वहाँ पर अक्षय कुमार तो कुछ करता नहीं था, सलमान खान कोई अच्छा भी काम करना चाहता था तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब बना बनाया काम भी बिगड़ जाता था। जो सोचता सलमान खान था लेकिन उसका फायदा क्रेडिट कौन ले जाता था अक्षय कुमार ले जाता था। तो ऐसा भी आपने फिल्मों में देख रखा होगा, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला होना, कोयले की दलाली में मुंह काला होना का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बी बुरे काम से बुराई मिलना या सी झूठ बोलना, डी व्यापार में घाटा होना। तो यहाँ पर क्या है बेटा बुरे काम से बुराई मिलना, क्योंकि देखो कोयला बेटा काला होता है। अब यहाँ पर एक राइटर्स हुए बेटा राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, तो उनका चैप्टर है 12th में आपने पढ़ा होगा अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा, अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा। तो वहाँ पर एक पंक्ति है उसमें कही गई है मुझे याद आ रही है कि काजल की कोठरी से कैसे ही सयान हो जाए, एक बूंद काजल की लागी पे लागी है। बेटा जब आप किसी चीज़ से गुजरे हो, होली का त्यौहार हो, आप बिना रंग लगे निकल जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर एक बूंद काजल की लागी पे लागी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लगी जाती है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होगा अत्यधिक अभिमान करना, बी कठिन काम के लिए प्रेरित करना, सी बहुत शोर करना, डी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो क्या आंसर होगा बेटा 31 का क्या होगा, 31 का आंसर क्या होगा आसमान पर चढ़ाना। तो क्या होगा इसका बेटा अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। और चढ़ना होता आसमान पर चढ़ना मतलब अत्यधिक अभिमान का, यहाँ चढ़ाना सब दे रखा है, देखो चढ़ाना दे रखा है। अगर यहाँ पे चढ़ना होता तो बेटा क्या हो जाता हमारा ए विकल्प सही हो जाता, फिर हमारा ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाता। अभी क्या आसमान पर चढ़ाना है तो अत्यधिक प्रशंसा करना होता है। अगला है पर उपदेश कुशल बहुतरे का अर्थ है, यानी कि जब आप कोई कार्य करने लगते हैं तो उपदेश देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया में हमारे भारत में बेटा
सुझाव देने वालों की कमी नहीं है कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जो करना होता है खुद करना होता है। कहते हैं ना कि जाके पाँव ना फटी हुई भाई, सो के जाना पीर पर आई। आपने देखा होगा जितने समय में बेटा जितनी जगह पर चिता जलती है वही चीज़ गर्म होती है, बाकी धरती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके पास पीड़ा होती है वही इस पीड़ा को समझ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पीड़ा को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर देखना है, पर उपदेश कुशल बहुत रहे, मतलब उपदेश देने वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे। बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने का आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बातों को शीघ्र मान लेना। तो 32 का जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा दूसरों को उपदेश देने का आसान समझना। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, कोई भी आपको आसान उपदेश दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं बेटा हम। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, बी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सी सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसका सही आंसर बेटा ये होगा, और ये अधूरा है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जो विद्वान होता है विद्वता एकदम स्पष्ट रूप से माथे पर तेज के माध्यम से दिखाई दे जाएगी। बस विद्वान में और मूर्ख में बस अंतर ये होता है बेटा, जहाँ पर अगर विद्वानों की सभा चल रही हो तो कभी कभी मौन रहना भी विद्वता में शामिल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की और मूर्खों की सभा चल रही है, मैं एक वृत्तांत बता रहा हूँ कि अगर विद्वानों की और मूर्खों की सभा चल रही है तो वहाँ मूर्ख भी वहाँ पर आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो चुप बैठा हुआ है, तो उसकी गिनती किसमें? विद्वानों में। लेकिन जब बोला जाएगा तुरंत पकड़ा जाएगा। जैसे आप कालिदास को आप जानते ही हैं, कालिदास को, तो कालिदास के साथ में भी एक घटना घटित हुई थी कि वो जो चुप था जब तक तो ठीक था, विद्वत उसका विवाह भी हो जाता है, लेकिन जब वो बोला तो उसके बाद में सारे राज को पता हो गया कि ये तो अनपढ़ मूर्ख है, ठीक है। तो ऐसा वृत्तांत हम देखने को मिलता है। अगला है गुरु गुड़ और चेला चीनी का अर्थ, मतलब गुरु तो गुड़ है और चेला क्या बन गया? चीनी बन गया, यानी कि उनसे ऊंचाई की तरफ छू गया। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, बी गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, सी चेले द्वारा महान कार्य करना, डी गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, इसका बी विकल्प होगा। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंगुली पर नाचना, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा ए अपनी इच्छानुसार चलाना, बी किसी को इच्छानुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, या डी आरोप लगाना। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? किसी की इच्छानुसार चलना, किसी की इच्छानुसार चलना। अगर यहाँ पर होता अंगुली पर नाचना है और यहाँ पर होता नचाना, तो इसका क्या होता है? ए विकल्प होता है अपनी इच्छानुसार चलाना। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे परिवार वगैरह में जैसे अब लड़का माता पिता का कहना नहीं मानता है, जब शादी हो जाती है तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो तो अपनी बीवी के उंगलियों पर नाचता है, ठीक है, तो उंगलियों पर नाचता है, ठीक है। तो क्या है? किसी की इच्छा अनुसार चलना। और जैसे हम कहें कि उसकी पत्नी उसको उंगलियों पर नचा रही है, तो यहाँ पर होगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना। जहाँ उसको कहेगी वहाँ जाएगा, लेकर जाएगा वो उसको, तो ये नाचना और नचाने में अंतर है, ठीक है। अब देख लें अगला, आगे नाचना पीछे भगा। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 36वें प्रश्न की ओर, कि आगे नाचना पीछे भगा का अर्थ है ए पूर्ण स्वतंत्र, बी अपने मन की कहना, सी बंधन रहित होना, डी इधर उधर भागना। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ए पूर्ण स्वतंत्र होना। आगे नाचना पीछे पगा होना, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, किस तरह की कोई परेशानी उसके सामने ना होना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है ए सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकता, सी काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, डी है सफलता समय पर आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा सी होगा, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं, 38वां, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है ए अनाड़ीपन करना, बी आत्महत्या करना, सी उपकार करना, या डी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा डी होगा, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तुमने देखा होगा कि बेटा जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के थोड़ा गलती करते हैं, पढ़ते नहीं है, माँ बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो क्या पढ़ते नहीं है, तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पैरों पर वो खुद कुल्हाड़ी वहां पर मार रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है, मतलब किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, मतलब किसी के लिए कहा जाएगा, किसके लिए कहा जाएगा
उंगली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा होना, सी ओस के चाटे प्यास न बुझना, या एक अनार 100 बीमार। तो इसका सही आंसर होगा बेटा बी, ऊंट के मुंह जीरा होना, यानी कि किसी वस्तु का आवश्यकता कम होना। जैसे ऊंट एक बड़ा विशाल का पशु है और उसे हम जीरा दे रहे हैं, यानी छोटी चीज दे रहे हैं, तो उससे पेट नहीं भरेगा। जैसे हमारे एक रेसलर है खली भाई, तो वो जो है खूब सारा भोजन अपना डाइट्स उनका चार्ट्स होता है उसमें खाते हैं। अगर हम मात्र हम उन्हें एक अंडा और एक गिलास दूध दे दें तो उनसे उनका कुछ नहीं होना है, क्योंकि उन्हें 4 दर्जन अंडे चाहिए, अपनी डाइट्स में 4 अंडे चाहिए। तो वहां पर क्या है, एक अंडे से कुछ नहीं होगा, यानी कि बड़े शरीर वाले को बहुत थोड़ा सा मिलना। नेक्स्ट प्रश्न है, गुल्लर का फूल होने का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, बी स्पष्ट दिखाई देना, डी कभी भी दिखाई न देना, या डी व्यर्थ की बात करना। तो गुल्लर का फूल होना 40 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका 40 का करेक्ट आंसर होगा बेटा कभी कभी दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना, गुल्लर का फूल होना। ईद के चांद की तरह ही है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 41वां। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ है जहां अंधेरा हो, बी राज्य विहीन जगह, सी अन्याय की जगह, जहां थोड़े छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो क्या होगा, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा, 41 का क्या होगा, 41 का करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, अन्याय की जगह, अन्याय की जगह। एक राइटर्स हुए बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका चैप्टर भी है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यानी कि सब कुछ अन्यायपूर्ण चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ ऊंचा होने का अर्थ है, बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देखो हाथ ऊंचा होने का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, सी अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, डी है किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। एक बार विकल्प फिर पढ़ रहा हूँ, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, सी अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, और डी किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो इसका सही आंसर होगा बेटा बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। तो हाथ ऊंचा होने का मतलब होता है बेटा आप दान देने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। जैसे हमारे रतन टाटा हैं, कोरोना की स्थिति देखी आपने, वहाँ पर बहुत से लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर बेटा दान किया, गरीब लोगों की मदद की, तो उन्होंने अपने हाथ ऊंचा कर लिया। सोनू सूद को जानते हैं आप, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, विलन का रोल में आते हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कार्य किए हैं बेटा, इतना लोगों की मदद की थी उस समय लॉकडाउन में, तो वो बड़ा ही अच्छा कार्य था, मैं उनको सलाम करता हूँ और उनकी उसके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तेली का बैल होने का अर्थ है, ए बुरी तरह काम में लगे रहना, बी काम करने से बहाना करना, सी मन लगाकर काम नहीं करना, डी निर्धन होना। तो इसमें क्या है बेटा, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल या कोल्हू का बैल भी हो सकता है, कोल्हू का बैल, ठीक है। देखा बेटा कोल्हू, कोल्हू क्या होते हैं, सॉरी कोल्हू देखा आपने, कोल्हू क्या होता है, कोल्हू क्या होता है, कोल्हू पहले चलता था बेटा, तो इसमें रहट जैसे होती है, तो उसमें बैल जो होता है उसको चारों तरफ घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, वो लगातार काम करते ही रहता है। अगला है आकाश से बातें, आकाश से बातें का अर्थ है, ए घमंडी होना, बी बहुत ऊंचा होना, सी मतलबी होना, डी अपने आप बोलते रहना। 44 का करेक्ट आंसर बताइए, 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, क्या होगा, बी बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आकाश से एक बात याद आ गई बेटा मेरे को, एक पंक्ति है कि सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। बेटा सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, पैर अपने जमीन पर ही लगा के रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 45वां। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, बी अनुभव होना, सी मतलबी होना, डी मूर्ख होना। तो 45 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा होशियार होना नहीं होता, अनुभव होना होता है, ठीक है। जब तुम देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो हमारे दादी दादा वगैरह होते थे या पापा थे हमारे, जैसे मेरे पापा नहीं है लेकिन वो उनके अनुभव पे कही हुई जो बातें होती थी बेटा, वो बड़ी ही उच्च कोटि की होती थी। वो कहते थे कि हम तो उड़ती चिड़िया पर पहचान लेंगे बेटा, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कहाँ से आ रहे हो, कौन तुम्हारे दोस्त हैं, कौन क्या है। तो हमारे जो माँ बाप होते हैं बेटा वो
बहुत मौसम देख चुके होते हैं, उन्हें सब चीज़ पता होती है। और जैसे अंतर्यामी होते हैं ना, तो माँ बाप हमारे बेटा अंतर्यामी होते हैं, मन की बात को ताड़ लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिरने का मतलब होता है अनुभव होना। 46 का है, मूंछ मुड़ाने का अर्थ है, मूंछ मुड़ाने का अर्थ है बुरा भला सुनाना, बी अहंकारी होना, सी बनावटी बात करना, या डी हार मान लेना। तो मूंछ मुड़ाने का मतलब है बेटा हार मानना। क्या होता है बेटा, हार मानना। क्या है, हार मानना। क्योंकि तुम देखा होगा कि मूंछें व्यक्ति की शान के प्रतीक होती हैं, शान के प्रतीक होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी बेटा हार मान लेने के सेंस में है, ठीक है, हार मानने के सेंस में है। और आपने देखा भी होगा जो हमारे राजा महाराजा होते थे उनकी मूछें होती थी। एक राइटर हैं जगनिक, उनकी रचना है परमाल लासु, परमाल लासु, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। उसमें कहा गया है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु तेरे जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो वहाँ पर उन्होंने वीरता पूर्वक बात की है कि उसे जो है इतने समय में वो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 46 का है, मूछ मुड़ाने का अर्थ है हार मान लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 47वां, टिप्पस लगाने का अर्थ है झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना है, रिश्वत देना। तो 47 का आंसर क्या होगा बेटा, 47 का आंसर होगा बी, सिफारिश करना। यहाँ पर क्या है बेटा, नई नई चीज़ों के लिए युक्ति तैयार करना। टिप्पस लगाना मतलब युक्ति तैयार करने से मतलब है। अगला है ढपोर संघ का अर्थ है, ढपोर संघ का अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना, हो सकता है संभावित प्रश्न है आ जाए। ढपोर संघ का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, या डी बेवकूफ होना। 48 का सही आंसर क्या होगा बेटा, 48 का डी बेवकूफ, बेवकूफ होना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 49वां, तस से मस न होने का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से नय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, या धैर्यपूर्वक सहन करना। 49 का सही विकल्प बताना है आपको, क्या होगा, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहन ना करना। सही आंसर बताइए बेटा क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा 49 का। देखो हम लास्ट समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 49 का क्या होगा आंसर बेटा, वी होगा, अनुनय विनय से ना पसीजना। नेक्स्ट प्रश्न है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, या डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो देखो बेटा हमने आज ये 50 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। मुहावरे लोकोक्ति हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। मुहावरा और लोकोक्ति में मैंने आपको अंतर भी बता दिया कि क्या क्या अंतर होता है। देखो अब हम बात करें, देखो यहाँ पर हम देखो ये 19वां फिर 21वां, देखो ये सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। एक से एक अच्छे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से रखे गए हैं। वीडियो को बेटा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो जो प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं बेटा आपके संभावित प्रश्नों को देखते हुए बनाए गए हैं। हो सकता है कि आयोग ऐसे प्रश्न ही आपसे पुट अप करे और वहाँ पर आपके लिए मील का पत्थर साबित हो जाए, क्योंकि बेटा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, एक बार में नहीं भरता। हम जैसे ही आपके लिए और अच्छा होगा और अन्य टॉपिक पर और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने उपस्थित करेंगे जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।